दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूज ऑफ एज का प्रयोग। हम लोग एज का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं। तो एज का मतलब क्या होता है? एज का मतलब होता है क्योंकि, चूंकि, यद्यपि। हम लोग बहुत बार क्यों का यूज करते हैं, क्यों का यूज कहाँ करते हैं, चूंकि का यूज कहाँ करते हैं, यद्यपि का यूज कहाँ करते हैं। ये सब की जगह में हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस तरह प्रयोग करते हैं वही हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं। प्रयोग होता है सो पता है, लेकिन कहाँ पे प्रयोग करेंगे, कहाँ पे उसे लिखेंगे। देखिए पॉइंट नंबर 1 क्या है, कहता है कि एज का प्रयोग क्योंकि, चूंकि, यद्यपि के अर्थ में समय का बोध कराने के लिए किया जाता है। मतलब कि जब जहाँ पे हम लोग का एज का प्रयोग होगा वहाँ पे किसका प्रयोग होगा, किसका बोध होता होगा, वहाँ पे समय का। जहाँ पे हम लोग एज का प्रयोग करेंगे उसका और समय का कुछ ना तो कुछ लेन देन जरूर। एज का प्रयोग होगा वहाँ पे क्या, समय का बोध होगा। जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, मैं मिस द ट्रेन एज वी आर गेटिंग लेट। मतलब क्या कह रहा है कि हम लोग का ट्रेन छूट सकता है क्योंकि हम लोग देरी से पहुंच रहे हैं। देखिए यहाँ पे समय का कुछ जरूर बोध, समय यहाँ पे समय का बोध हो रहा है क्योंकि हम जब जाएंगे तो ट्रेन छूट सकता है, तो वहाँ पे समय का ही बात है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे एज कहाँ पे रखे, बीच में। देखिए क्या, हम लोग का वी में मिस द ट्रेन, हम लोग का ट्रेन छूट सकता है क्योंकि, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, क्योंकि एज मतलब क्या होता है, क्योंकि। एज मतलब क्यों, क्यों होता है, क्योंकि। तो उसके यहाँ पे प्रयोग किए एज का। तो यहाँ पे हम लोग लिखे हम लोग देरी से पहुंच रहे हैं, हम लोग का ट्रेन छूट सकता है क्योंकि हम लोग देरी से पहुंच रहे हैं। इस तरह हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और पॉइंट नंबर 2 हम लोग का भी इसी तरह है। इसमें कहता है एज का प्रयोग, एज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में तभी किया जाता है जब पहला वाक्य दूसरा वाक्य का कारण है। मतलब कि पहले वाक्य के कारण के और दूसरा वाक्य का कारण रहेगा तब। मतलब ये जो पहला है इसका जिसका कुछ ना कुछ जरूर कारण रहेगा, तब हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। मतलब क्या कहना चाहता है कि दोनों में कोनो ना कोनो जरूर, कोई ना कोई जरूर संबंध रहेगा। एज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में तभी किया जाता है जब पहला वाक्य दूसरा वाक्य का कारण है। मतलब हम लोग लेट से पहुंच रहे हैं क्योंकि हम लोग का ट्रेन छूट सकता है क्योंकि हम लोग देरी से पहुंच रहे हैं। तो पहला वाक्य दूसरा वाक्य का कारण है। यहाँ पे हम लोग को पॉइंट नंबर 2 में कह रहा है कि हम लोग एज का प्रयोग तभी करेंगे जब पहला वाक्य और दूसरा वाक्य का कारण रहेगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। हम लोग का एक पॉइंट नंबर 3 है, इसमें पॉइंट नंबर 3 भी हम लोग का है, 4 भी है पॉइंट नंबर। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 देखिए क्या कहता है। सो एज का प्रयोग क्योंकि के अर्थ में वाक्यों में तभी होता है जब पहले काम के समाप्त होने के पूर्व यदि कोई दूसरा काम, ऐसा काम जो है वाक्यों को जोड़ने के लिए एज का प्रयोग होता है। मतलब कि जब तभी हम लोग एज का प्रयोग करेंगे जब एक काम हम लोग का समाप्त हो जाएगा और वही एक काम समाप्त होने के पूर्व यदि दूसरा काम हो रहा है। मतलब एक काम समाप्त हो गया, उसी के साथ एक और काम हो रहा है, एक और काम हो रहा है, हम लोग का एक और काम हो रहा है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल क्या है इसका, आई रिमेम्बर द की आई लेफ्ट द हाउस। देखिए क्या कहता है कि जहाँ पे हम लोग का एक काम हो रहा है इसके साथ हम लोग का एक काम हो रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग एज का प्रयोग करेंगे। जिसमें वह गिर गया तभी हम पहुंचे, वो गिरा हम जा रहे थे, दोनों काम एक साथ हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एज का प्रयोग करेंगे। तो एज का प्रयोग कहाँ करते हैं, जहाँ पे हम लोग का क्या पहला वाक्य है तो दूसरा वाक्य का कारण होता है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एज का प्रयोग करते हैं। यहाँ पे समझिए। अब देखिए, अब कहता है कि नोट, एज का प्रयोग तभी, कभी कभी, वाइल और व्हेन, जिस समय, जब के स्थान पर समय का बोध कराने के लिए किया जाता है। जहाँ पे वाइल रहता है, व्हेन रहता है, वहाँ पर समय का बोध कराने के लिए क्या, एज का प्रयोग वहाँ भी किया जाता है। तो यहाँ पे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए क्या कहता है कि आई साव हर एज सी कंपेयर्ड हर हेयर। क्या कहता है कि मैंने उसे देखा जब वह बाल झाड़ रही थी। मैंने देखा एक काम हो रहा है और बाल झाड़ रही थी, दो काम हुआ साथ में। यहीं पे हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। देखिए यू वॉच मी एज आई वॉज रनिंग, उसने मुझे देखा जब मैं दौड़ रहा था। तो इस तरह करके हम लोग इसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एज का प्रयोग कहाँ होता है, एज का प्रयोग हम लोग वहीं करेंगे जब हम लोग का
पहला वाक्य है तो दूसरा वाक्य का कारण होता है। कभी कभी हम लोग एज का प्रयोग वाइल और व्हेन की जगह पर भी कर लेते हैं समय का बोध कराने के लिए। तो समय का बोध कराने के लिए हम लोग एज का प्रयोग करते हैं। हम लोग को पूरा पता चल गया, तो हम लोग एज का प्रयोग कहाँ करते हैं? समय का बोध कराने के लिए। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।